सो हेलो मेरे टू फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे साथ ही। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है आरपीएफ कांस्टेबल जीके जीएस 2025 के नए सेशन से स्टार्ट है क्लास मित्र। ठीक है, आज का हमारा कैप्सूल क्लास 45 नंबर है। पेपर में छपने वाले सारे प्रश्न मित्र, ठीक है, सारे प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही स्पेशल है। तो सारे प्रश्नों को पूरा अटेंड करना आप लोग, ठीक है। वीडियो को स्किप करने का कोशिश मत करना आप लोग, ठीक है। पहले आप लोग क्या कीजिए, पहले आप लोग कितना ध्यान से सुनिए मेरी बातों को। पहले आप लोग 5 से 6 प्रश्नों को अच्छे से क्लियर कीजिए। एक आप लोग के अंदर जो डर बैठा है कि आप लोग के लिए महत्वपूर्ण क्लास है या नहीं मित्र, ठीक है, आप लोग के लिए सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है या नहीं है, तो आप लोग का एक डाउट खत्म हो जाएगा मित्र। ठीक है, बाकी आप लोग को पता है जो मैं इस सारे प्रश्नों को करवा रहा हूँ मित्र, ठीक है, ये मैंने जो सार संग्रह का बुक आती है कि सार संग्रह का जो बुक आती है मित्र, ठीक है, उसी बुक से मैं आप लोग को करवा रहा हूँ मित्र। ठीक है, उसी बुक से मैं करवा रहा हूँ। आप लोग को पता है ये जो बुक है मित्र, एक खान सर द्वारा लिखी है। ठीक है, खान सर के द्वारा ये बुक लिखी गई है। ठीक है, और आप लोग को किरण पब्लिकेशन का बुक है मित्र। किसका है? किरण पब्लिकेशन का बुक है। आप लोग को पता है किरण पब्लिकेशन जो बुक ये स्पेशल रेलवे के लिए ही बनाई गई मित्र बुक है। ठीक है, और आप लोग को पता हो जो भी हमारे साथी भाई बहन पहले ये बुक सार संग्रह का बुक होगा उनका पता होगा, पूरा थ्योरी बाय थ्योरी बुक है मित्र। ठीक है, पूरा थ्योरिकल बुक है मित्र। ठीक है, इसी थ्योरिकल बुक से मैं पूरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न में अटेंड करके आप लोग को लाया हूँ मित्र, जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आज का क्लास। तो पूरे क्लास को अटेंड करना आप लोग, बहुत मजा आएगा मित्र। ठीक है, और इसी वीडियो में सारे प्रश्नों में रटवाने की कोशिश करूंगा, आप लोग रट लेंगे मित्र। ठीक है, बाकी आप लोग को पता ही है हम लोग किरण पब्लिकेशन की बुक जो आती है, मैंने अभी बात किया ना किरण पब्लिकेशन की बुक से, तो इसी बुक से हमने पूरी 41 PYQ सेट, 41 PYQ सेट को हमने पूरी 88 पार्ट में कवर किया, पूरे 88 पार्ट में कवर किया। ये सारी वीडियो कहाँ पर मिलेंगी? ये सारी वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में आरपीएफ कांस्टेबल जीके जीएस PYQ सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे सारी वीडियो आप लोग को पार्ट वाइज मिल जाएंगी। बाकी उसी प्लेलिस्ट में आप लोग को 50 प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध है, उस प्रैक्टिस सेट का भी आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, रट लेना मित्र। ठीक है, तो चलते हम टाइम वेस्ट ना करते हैं, प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न आप लोग कितनी महत्वपूर्ण ध्यान से पढ़ने का प्रयास करें मित्र। ठीक है, सारे प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही जबरदस्त होने वाले मित्र। ठीक है, बस यही कहना चाहूँगा। बाकी जो हमारे साथी भाई बहन चैनल पर नए हैं, चैनल से जुड़े नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बाकी बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो का जो नोटिफिकेशन होता है सबसे पहले आपके पास है मित्र। ठीक है, तो चलते हैं हम पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़ने का प्रयास करना साथी। ठीक है, और तुक्का मारने का प्रयोग मत करना आप लोग। ठीक है, जो साथी हमारे तुक्का मारते हैं ना, तुक्का तो मत मारेगा। आप लोग को पता है बहुत अच्छे से -1/3 की नेगेटिव मार्किंग उपलब्ध है इस आरपीएफ कांस्टेबल मित्र। ठीक है, तो तुक्का तो मत मारेगा। मैं स्पेशल आरपीएफ कांस्टेबल के लिए नहीं बोल रहा हूँ, हर एक वनडे एग्जाम के लिए बोल रहा हूँ जिसमें आप लोग तुक्का मार के चले जाते हैं मित्र। ठीक है, तो तुक्का तो जो भूल जाइए आप लोग। ठीक है, अगर सलेक्शन चाहिए आप लोग को तो पढ़िए। आपका प्रश्न नंबर कौन सा पूछा है? पहला नंबर प्रश्न पूछा है कि रियो पैरालंपिक 2016 में पहली भारतीय महिला पैरालंपिक पदक की विजेता दीपा मलिक ने कौन सा पदक जीता? तो पहला ऑप्शन हमारा रजत है, दूसरा स्वर्ण है, तीसरा कांस्य है, चौथा हमारा तांबा है मित्र। इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर, करेक्ट आंसर होगा आप लोग का रजत आप लोग का हो जाएगा मित्र, राइट आंसर। जो भी हमारे साथी भाई बहन के पास पहले से आंसर पता था इस प्रश्न का तो कमेंट कर देंगे। ठीक है, तो चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथी। ठीक है, तो मित्रों अगले प्रश्न को पढ़िए ध्यान से। आज का प्रश्न नंबर होने वाला है दूसरा नंबर क्या प्रश्न है? दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को कहा जाता है? दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को कहा जाता है, उस प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है मित्र? पहला तो गोपुरम है, दूसरा घर है, तीसरा अंतरिक्ष है, चौथा विमान है। तो साथियों बता दी इस प्रश्न का जो हमारा मोस्टली करेक्ट आंसर होगा, मैं बताता हूँ। गोपुरम आप लोग को दिख रहा है ना, गोपुरम आप लोग का हो जाएगा मित्र राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बाकी चलते हैं मित्रों स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ ही। ठीक है, तो मित्रों अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए आप लोग। आज का प्रश्न नंबर कौन सा होने वाला है? दूसरा नंबर क्या हमारा है? दूसरा प्रश्न पढ़िए ध्यान से। आप लोग क्या पूछा है कि भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को आगे बढ़ाए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना, यह वाक्य क्या समझाता है? भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को आगे बढ़ाए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना, यह वाक्य क्या समझाता है मित्र? तो ध्यान से आप लोग पढ़िए ऑप्शन को। ऑप्शन पहला हमारा दिया है सतत विकास, दूसरा है कम विकास, तीसरा है आर्थिक विकास, चौथा हमारा आर्थिक वृद्धि। तो साथियों बता दी इस प्रश्न का जो हमारा मोस्टली राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सतत विकास आप लोग का मित्र हो जाएगा राइट आंसर। तो देख ली हमने पूरी 2 प्रश्न को अच्छे से पढ़ा मित्र। ठीक है, बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न पर। आज का प्रश्न नंबर होना है थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर प्रश्न क्या मित्र? ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए आप लोग। आज का थर्ड नंबर प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किसी लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था? तो मित्र करवाया था, तो किसने करवाया था यही आप लोग को बताना। बहुत ही सिंपल प्रश्न है और दिल्ली सल्तनत से प्रश्न पूछा है तो आप लोग को पता है दिल्ली सल्तनत से प्रश्न 1-2 प्रश्न आप लोग का 100% पूछे जाएंगे मित्र। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से रट लेना मित्र। ठीक है, बाकी देख सकते हैं हमारा पहला ऑप्शन
ऑप्शन क्या हमारा अलाउद्दीन खिलजी है, दूसरा है फिरोज शाह तुगलक है, तीसरा है मोहम्मद बिन तुगलक है और चौथा हमारा है बलबन। तो मित्र बता दी इस प्रश्न का जो हमारा मोस्टली राइट आंसर मार देंगे किसको, अलाउद्दीन खिलजी को मार देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो बहुत अच्छे से कंप्लीट आप लोग समझ चुके हैं। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ ही। अगले प्रश्न को ध्यान से साथ ही पढ़ने का प्रयास करिए। आज का प्रश्न नंबर होने वाला है 4th नंबर। तो 4th नंबर प्रश्न क्या है, पढ़िए ध्यान से। बोला निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे बड़ा झरना है। झरनों से प्रश्न पूछा है, ध्यान रखना। किससे प्रश्न पूछा है, झरनों से। तो ध्यान रखना झरनों से प्रश्न, एक दो प्रश्न आप लोग का 100% पूछे जाएंगे मित्र। क्या पूछा है, झरनों से प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे बड़ा झरना कौन सा है। इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला तो एंजल फॉल्स है, दूसरा ब्राउन वाटर फॉल्स है, तीसरा नो वाटर फॉल्स है, चौथा हमारा योसोमाइट फॉल्स है। तो साथ ही बता दी इस प्रश्न का हमारा मोस्टली जो राइट आंसर होगा, तो साथ ही एंजल फॉल्स आप लोग का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर मित्र। ठीक है, तो बहुत अच्छे से कंप्लीट आप लोग समझ चुके हैं। देख सकते हैं हमने पूरे चौथे प्रश्नों को अच्छे से क्लियर किया। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ ही। ठीक है, तो मित्रों अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए। आज का प्रश्न नंबर होने वाला है 5th नंबर। तो 5th नंबर प्रश्न क्या मित्र, पढ़िए अच्छे से। बोला है सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में से है। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते जो शब्द है मित्र हमारा, वो किस उपनिषद में से है। पहला मुंडकोपनिषद है, पहला मुंडकोपनिषद है, दूसरा कठोर उपनिषद है, तीसरा हमारा क्या बृहदनायक उपनिषद है, चौथा हमारा इनमें से कोई नहीं मित्र। ठीक है, तो देख सकते हैं हमारे पांचवें प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है। जो भी साथी भाई बहन को पहले से पता है आंसर, उस साथी हमारे भाई बहन कमेंट करने का प्रयास करेंगे किस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा मुंडकोपनिषद, आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर मित्र। ठीक है, तो बहुत अच्छे समझ गए मित्र। ठीक है, बस सेम टू सेम ऐसे आप लोग को बताएंगे मित्र ना, आप लोग को एकदम अच्छा से याद हो जाएगा मित्र। ठीक है, यही कहना चाहूँगा, आप लोग पेन कापी लेकर बैठिए कि आप लोग का अच्छा से अच्छा रिविजन हो सके मित्र। ठीक है, और सभी साथी नोट करते रहिए सारे प्रश्नों को, क्योंकि सारे प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मित्र। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 6 नंबर पढ़िए। प्रश्न 6 क्या पूछा है कि ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल से जुड़े हुए हैं। ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार जी हमारे हैं जो, वो किस खेल से जुड़े हैं। तो पहला तो शूटिंग है, दूसरा कुश्ती है, तीसरा मुक्केबाजी है, चौथा भारोत्तोलन है मित्र। ठीक है, तो बताने का सभी मित्र भाई बहनों बताने का प्रयास करिए कि ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल से जुड़े हैं। तो खेल कूद से प्रश्न, यानी आप लोग का प्रश्न कहाँ से पूछा, हमारा प्रश्न कहाँ से पूछा मित्र, प्रश्न पूछा है स्पोर्ट्स से। कहाँ से पूछा है, स्पोर्ट्स से प्रश्न पूछा मित्र। ठीक है, स्पोर्ट्स से प्रश्न पूछा तो आप लोग के लिए महत्वपूर्ण होगा मित्र। ऑप्शन नंबर किसको मारेंगे, ऑप्शन में मार देंगे आप लोग कुश्ती को। कुश्ती आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर, यानी बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न साथी। अगले प्रश्न को ध्यान सभी साथी पढ़ने का प्रयास करिए। आज का प्रश्न नंबर होने वाला है 7 नंबर। तो 7 नंबर प्रश्न क्या मित्र, पढ़िए। पूछा क्या, प्रश्न 7 पूछा कि नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है। नर्मदा जो हमारी नदी है वह किस स्थान से निकलती है मित्र, यानी नदियों से प्रश्न पूछा है। किससे, नदियों से प्रश्न पूछा है, तो इंपॉर्टेंट होगा आप लोग के लिए। तो इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होगा, मालवा पठार पहला आंसर, दूसरा अमरकंटक, तीसरा बुंदेलखंड, चौथा बघेलखंड। तो इसका ऑप्शन नंबर किसको मारेंगे, इसका ऑप्शन नंबर राइट आंसर मार देंगे आप लोग किसको, अमरकंटक को। अमरकंटक इज द राइट आंसर, अमरकंटक इज द राइट आंसर मित्र। क्लियर हो चुके आप लोग को, क्या होगा अमरकंटक आप लोग का मित्र राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे से क्लियर किया आप लोग। ठीक है, बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ ही। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा ना मित्र, आप लोग कमेंट में जरूर बताना। मेरा हौसला बढ़ाने के लिए आप लोग एक कमेंट जरूर करना मित्र। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है। बाकी चलते हैं प्रश्नों को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर 8 नंबर है। तो 8 नंबर प्रश्न क्या मित्र, पढ़िए ध्यान से। आज का 8 नंबर प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से किस शहर को विश्व की लौह और इस्पात की राजधानी के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस शहर को विश्व की लौह और इस्पात की राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन हमारा मॉस्को है, दूसरा हमारा पिट्सबर्ग है, तीसरा हमारा ओंटारियो है, चौथा हमारा लंदन है मित्र। ठीक है, सभी साथी भाई बहन बताने का प्रयास करिए कि निम्नलिखित में से किस शहर को विश्व की लौह और इस्पात की राजधानी के रूप में जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर किसको मारेंगे, इसको मार देंगे आप लोग पिट्सबर्ग को। ऑप्शन नंबर आप लोग का हो जाएगा बी आंसर इज द करेक्ट आंसर मित्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथी। ठीक है, तो मित्रों अगले प्रश्न को ध्यान से भी साथी पढ़ने का प्रयास करिए। आज का प्रश्न नंबर होने वाला 9th नंबर। तो 9th नंबर प्रश्न क्या मित्र, पढ़िए ध्यान से, क्योंकि प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी प्रश्न को हल्के में लेने का प्रयास मत कीजिएगा। आप लोग को पता ही है आरपीएफ कांस्टेबल ज़्यादा हार्ड तो प्रश्न पूछे नहीं जाएंगे मित्र। ठीक है, पूछे जाएंगे नॉर्मल प्रश्न, थोड़ा बेसिक कंसेप्ट आप लोग का तैयार रहना चाहिए। ठीक है, तो बस हल्के में लेने का प्रयास मत कीजिएगा, नहीं तो एग्जाम को पक्का हल्के में ले लेगा मित्र। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना। तो पढ़ते हैं आज के हमारे 9वें प्रश्न को। बोला है भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है। तो सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है कहाँ पे मित्र, पेरियार में, श्रावती में, कावेरी में, दामोदर में। मित्र बताने का प्रयास करिए कि भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है। सबसे ऊंचा झरना जो सबसे पाया जाता है मित्र कहाँ पाया जाता है, श्रावती में। क्या मारेंगे ऑप्शन नंबर मारेंगे मित्र किसको, ऑप्शन नंबर बी को मारेंगे। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द मोस्टली राइट आंसर। यानी भारत में किस नदी पर सबसे लंबा
सबसे लंबा, सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है, तो श्रावती आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न पर। आज का प्रश्न नंबर होने वाला है, कौन सा प्रश्न होने वाला है? 10वां नंबर। तो 10वां प्रश्न को ध्यान से सभी साथी पढ़ने का प्रयास करिए। आज का 10वां प्रश्न क्या पूछा है? मौलिक अधिकार से प्रश्न है, तो इंपॉर्टेंट तो होगा मित्र, ठीक है। मौलिक अधिकार से यहाँ से 2 प्रश्न आपको 100% पूछे जाएंगे मित्र, ठीक है। इतनी बातों को ध्यान रखना। तो मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है मित्र? पहला हमारा लिंग समानता, पहला हमारा क्या लिंग समानता है। दूसरा है कानून की समझ, सभी लोग समान हैं। तीसरा है समान समुदाय के लोग समान हैं। चौथा हमारा सामाजिक गुणवत्ता के आधार पर समानता। तो इसका ऑप्शन नंबर मार देंगे किसको? आप लोग को ऑप्शन नंबर मार देंगे किसको? कानून की समझ सभी लोग समान है। कानून की समझ सभी लोग क्या हमारे समान है मित्र? ऑप्शन नंबर मारेंगे बी को। बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न पर। आज का प्रश्न नंबर होने वाला है 11 नंबर मित्र, ठीक है। तो ध्यान से सभी साथी पढ़ने का प्रयास करिए। आज 11 प्रश्न क्या बोला है? तो आज के 11 प्रश्न पूछा है कि महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था मित्र, ठीक है। यानी महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? पहला नरसिंह वर्मन द्वितीय है, दूसरा है नरसिंह वर्मन प्रथम है, तीसरा हमारा आदित्य कारीकलन है और चौथा हमारा राजेंद्र चोल है। तो इसका ऑप्शन प्यारा आंसर मार देंगे आप लोग किसको? नरसिंह वर्मन द्वितीय को। क्या मारेंगे? नरसिंह वर्मन द्वितीय आप लोग का हो जाएगा मित्र, राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा नरसिंह वर्मन द्वितीय आप लोग का हो जाएगा करेक्ट आंसर। जो भी साथी भाई बहन को पहले से पता था आंसर, वह साथी भाई बहन कमेंट करने का प्रयास जरूर करेंगे, मेरा हौसला बढ़ाने का प्रयास जरूर करेंगे मित्र, ठीक है। बाकी जो हमारे मित्र भाई बहन चैनल पर नए अभी तक चैनल से जुड़े नहीं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि उनके लिए बेस्ट चैनल है मित्र, ठीक है। तो देख सकते हैं आज का हमारा 12 प्रश्न क्या पूछा है। 12 प्रश्न को ध्यान से साथी पढ़ने का प्रयास करिए। बोला है को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या? सभी भारतीय नागरिक, पहला ऑप्शन सभी भारतीय नागरिक। दूसरा है केवल विशिष्ट समुदाय, तीसरा है केवल बहुमत और चौथा हमारा क्या मित्र? चौथा हमारा है केवल अल्पसंख्यक। तो बताने का प्रयास करिए कि प्रश्न 12 क्या पूछा है? को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, तो सभी धार्मिक नागरिक, केवल विशिष्ट समुदाय, केवल बहुमत और क्या पूछा था हमारा? और पूछा हमारा क्या? केवल अल्पसंख्यक। इसका ऑप्शन नंबर किसको मारेंगे मित्र? इसका ऑप्शन नंबर मार देंगे आप लोग पहले को। आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? सभी भारतीय नागरिक आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर मित्र, ठीक है। तो बहुत अच्छे समझ चुके हैं आप लोग अच्छे से। तो हमने देख ली पूरे 12 प्रश्न को बहुत ही कम शब्दों में मैंने आप लोग को अच्छे से आसान भाषा में समझा दिया मित्र, ठीक है। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ, ठीक है। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए। आज का प्रश्न नंबर होने वाला है 13 नंबर। तो 13 नंबर प्रश्न क्या मित्र? पढ़िए ध्यान से। लाल मिट्टी का लाल रंग के कारण होता है, लाल मिट्टी का लाल रंग के कारण होता है, किसके कारण होता है मित्र? यही बताने का प्रयास करिए मित्र, ठीक है। बाकी ये प्रश्नों को मैंने बहुत बार करवाया भी मित्र, सभी साथी बता भी सकते हैं, बहुत नॉर्मल प्रश्न है और इस प्रश्न का आंसर सभी साथियों को पता भी होना चाहिए। पहला फेरिक ऑक्साइड है, दूसरा फास्फोरस ऑक्साइड है, तीसरा सिलिकॉन ऑक्साइड है, चौथा पोटेशियम ऑक्साइड है। तो साथियों बता दी इस प्रश्न का हमारा मोस्टली राइट आंसर मार देंगे किसको? फेरिक ऑक्साइड को, क्योंकि फेरिक ऑक्साइड से ही हमारा क्या होता है? लाल मिट्टी का लाल रंग में परिवर्तित होता है मित्र, ठीक है। समझ चुके हैं अच्छे से। फेरिक ऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर। बाकी चलते हैं मित्रों हम स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न साथी, ठीक है। अगले प्रश्न सभी साथी ध्यान से पढ़िए। आज का प्रश्न नंबर होने वाला 14 नंबर। तो क्या हमारा पूछा 14 नंबर प्रश्न क्या पूछा? ध्यान से पढ़िए आप लोग, ठीक है। प्रश्न 14 नंबर पूछा है कि पहली सार्वभौमिक परिषद कब गठित की गई थी? पहली जो हमारी सार्वभौमिक परिषद है वह कब गठित की गई थी? तो पहला ऑप्शन हमारा 1893 में, दूसरा 1839, तीसरा 1873, चौथा 1883। तो मित्र बता दी इस प्रश्न का हमारा जो मोस्टली राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा 1893 वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। 1893 वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या होगा? 1893 आप लोग का हो जाएगा मित्र राइट आंसर, ठीक है। क्या होगा? 1893 इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम आंसर होगा 1893। बाकी मित्रों हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ ही, ठीक है। अगले प्रश्न को प्यार से पढ़ने का प्रयास किया आप लोग। आज का प्रश्न नंबर होने वाला 15 नंबर। तो आज का हमारा 15 प्रश्न क्या मित्र? ध्यान से पढ़िए आप लोग। तो आज का 15 प्रश्न जो पूछा है कि अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का क्या अर्थ है? अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? तो देख सकते हैं हमारा पहला ऑप्शन तो हमारा है दीर्घकालिक योजना है, ठीक। पहला ऑप्शन क्या हमारा? दीर्घकालिक योजना। दूसरा है लघु अवधि योजना, तीसरा है वार्षिक योजना, चौथा है स्लाइडिंग योजना मित्र, ठीक है। सभी मित्र भाई बहन लोग बताने का प्रयास करिए आप लोग इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होने वाला है साथी। बहुत ही गजब का प्रश्न है और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न आप लोग के लिए कि अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का क्या अर्थ होने वाला है। तो बताने का प्रयास करिए। इस प्रश्न का हमारा जो राइट आंसर मार देंगे किसको मारेंगे? दीर्घकालिक योजना को। दीर्घकालिक योजना आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर मित्र, ठीक है। तो बहुत अच्छे से कंप्लीट किया आप लोग अच्छे से। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय
आज के नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न कौन सा मित्र? आज का हमारा 16 नंबर प्रश्न मित्र, ठीक है। 16 नंबर प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए आप लोग। आज का 16 नंबर प्रश्न क्या पूछा है? तो 16 नंबर प्रश्न पूछा हमारा कि एक नर्तकी की कांस्य प्रतिमा कहाँ से मिला है? जो नर्तकी है उसकी कांस्य की जो प्रतिमा है वो कहाँ से मिला है? पहला तो लोथल है, पहला ऑप्शन लोथल है, दूसरा ऑप्शन मोहनजोदड़ो है, तीसरा कालीबंगा है, चौथा हमारा हड़प्पा है मित्र, ठीक है। सभी साथी बताने का प्रयास करिए कि एक नर्तकी की कांस्य प्रतिमा कहाँ से मिला है। तो ऑप्शन नंबर किसको मारेंगे? मोहनजोदड़ो को, क्योंकि मोहनजोदड़ो से हमारी कांस्य की प्रतिमा मिली है। ऑप्शन नंबर बी इज द मोस्टली राइट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। तो बहुत अच्छे से कंप्लीट आप लोग समझ चुके हैं। हमने 16 प्रश्न को बहुत अच्छे से कंप्लीट बताया। कोई प्रश्न में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम मिले, कोई डाउट मिले तो आप लोग कमेंट जरूर करना मित्र, ठीक है। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ ही। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए। आज का प्रश्न नंबर होने वाला है 17 प्रश्न क्या पूछा है? ध्यान से पढ़िए आप लोग। बोला क्या? शुक्र अपनी अक्ष की से के चारों ओर घूमता है। शुक्र अपने अक्ष के चारों ओर घूमता है, तो अपनी अक्ष के से चारों ओर घूमता है। पहला क्या, इसका आंसर क्या होगा? उत्तर से दक्षिण ओर, उत्तर से दक्षिण ओर पहला ऑप्शन है, उत्तर से दक्षिण ओर। दूसरा हमारा पूर्व से पश्चिम ओर, पश्चिम से पूर्व और उत्तर से दक्षिण पश्चिम ओर। तो सभी साथी बताने का प्रयास करिए कि शुक्र अपनी अक्ष से चारों ओर घूमता है, किस ओर घूमता है, वो किस किस दिशा में घूमता है मित्र? ऑप्शन नंबर किसको मारेंगे आप लोग? हो जाएगा राइट आंसर, पूर्व पश्चिम की ओर घूमता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर इज द राइट आंसर। क्या ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर आप लोग का राइट आंसर होगा? पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम आप लोग का राइट आंसर होगा मित्र, ठीक है। तो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया आप लोग अच्छे से। पूर्व से पश्चिम आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। आज का प्रश्न कौन सा होने वाला है? 80 नंबर, यानी आप लोग का 18 प्रश्न मित्र क्या पूछा है? ध्यान से पढ़िए। बोला है धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? तो बताने का प्रयास करिए आप लोग। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? पहला तो नौकरशाही है, पहला हमारा ऑप्शन क्या है? नौकरशाही। दूसरा है सभी धर्म को समान रूप से देखना। तीसरा है बस एक धर्म का पालन करना, और चौथा हमारा बहुशाही। तो सभी साथी बताने का प्रयास करिए इस प्रश्न का हमारा मोस्टली राइट आंसर क्या होने वाला है। जो इस प्रश्न का हमारा जो करेक्ट आंसर आप लोग का राइट आंसर होगा मैं बता देता हूँ, सभी धर्म को समान रूप से देखना। ऑप्शन नंबर आप लोग का बी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सभी धर्म को समान रूप से देखना मित्र, ठीक है। तो अच्छे से क्लियर हो चुके हैं आप लोग अच्छे से। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ ही, ठीक है। तो मित्रों अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए आप लोग। आज का प्रश्न नंबर होने वाला है 19, यानी आप लोग का 19वां प्रश्न मित्र, ठीक है। क्या 19वां प्रश्न है? पढ़िए ध्यान से। तो 19 प्रश्न पूछा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है हमारी? भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? तो पहला तुम्हारा निजी क्षेत्र है, पहला ऑप्शन क्या हमारा? निजी क्षेत्र, ठीक। दूसरा हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था, पहला निजी क्षेत्र, दूसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था, तीसरा पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, और चौथा हमारा सार्वजनिक क्षेत्र। तो सभी साथी बताने का प्रयास करिए, कोई भी हमारे साथी तुक्का नहीं मारेगा, इतनी बात ध्यान करना, ठीक है। आप लोग को पता है नेगेटिव मार्किंग तो है ही, तो तुक्का तो मत मारना आप लोग, अगर सिलेक्शन चाहिए तो, ठीक है। जो प्रश्न आ रहे हैं आप लोग को एग्जाम में वही प्रश्न करके आना, क्या पता कट ऑफ कम गिर जाए, आप लोग का सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो आप लोग के नसीब के ऊपर डिपेंड रखता है मित्र, ठीक है, आप लोग की मेहनत के ऊपर डिपेंड रखता है, ठीक है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रायित प्रणाली कौन सी है? इसका ऑप्शन नंबर किसको मारेंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था को मारेंगे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोग का बी आंसर इज द राइट आंसर। तो बहुत अच्छे से कंप्लीट किया आप लोग। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न पर। आज का प्रश्न नंबर होने वाला है 20वां नंबर। तो 20वां नंबर प्रश्न क्या मित्र? 20वें प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए। आज का 20वां प्रश्न क्या पूछा है कि भारत की राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। भारत की राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होने वाला मित्र, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर देने का सभी साथी प्रयास करिए। इस प्रश्न का हमारा मोस्टली करेक्ट आंसर क्या होगा? पहला हमारा मंत्रिमंडल द्वारा है, दूसरा राष्ट्रपति द्वारा है, तीसरा उपराष्ट्रपति द्वारा है, चौथा मुख्य न्यायाधीश द्वारा है। सभी साथी भाई बहन बताने का प्रयास करिए कि भारत की राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर आप लोग का राइट आंसर होगा आप लोग क्या? राष्ट्रपति द्वारा मित्र, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा। यानी 20 प्रश्नों को हमने बहुत अच्छे से आप लोग कवर करा दिए मित्र, ठीक है। हमने पूरी 20 प्रश्नों को बहुत अच्छे से बता दिया मित्र, ठीक है। तो वीडियो आप लोग को कैसे लगी आप लोग कमेंट में बताना मित्र, ठीक है। थोड़ी भी अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब करके जाना मित्र, ठीक है। बाकी आप लोग को मैं बता देता हूँ, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात है आप लोग के लिए कि साथ ही आप लोग को पता है जीके जीएस में हमारे पूरे 50 ही प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। मैथ में आप लोग के पूरे 35 प्रश्न पूछे जाते हैं, और रीजनिंग में आप लोग को पूरे 35 प्रश्न पूछे जाते हैं। टोटल को ऐड करेंगे तो 120 क्वेश्चन होगा, और आप लोग को पूरे 90 मिनट का टोटल आप लोग को टाइम मिलता है, ठीक है। आप लोग को समझ में आना चाहिए कि सोचिए आप लोग को पूरे 120 प्रश्नों को करने के लिए हमें 90 मिनट का टाइम मिलता है सब साथियों, ठीक है। तो एग्जाम में भी बहुत सोच समझ के क्वेश्चन को देगा मित्र, ठीक है। ज़्यादा हार्ड तो प्रश्न पूछे नहीं जाएंगे, इतना बता दें आप लोग ना। अगर जीके जीएस में आप लोग जीके जीएस में पूरे 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, जीके जीएस में पूरे 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ से तो आप लोग
40 से 35 प्रश्न आप आसानी से कर लेंगे मित्र। 40 से 35 प्रश्न कर लेंगे आसानी से मित्र, ठीक है, कि आप लोग कोई डाउट नहीं होगा। थोड़ी आप लोग को बेसिक कंसेप्ट लोग का क्लियर होना चाहिए मित्र, ठीक है। नहीं तो आप लोग को पता है मित्र, ठीक है, 5 से 7 से 8 प्रश्न हम लोग के कोई नहीं कर पाता मित्र जी के जी इसमें साथी, ठीक है। बहुत ही हार्ड पूछा जाता है, कहाँ से प्रश्न उठा कर पूछ दिए जाएंगे आप लोग को खुद नहीं पता मित्र, ठीक है। आप लोग को पता है जीके जीएस एक बहुत ब्रह्मांड मित्र, बहुत बड़ा है उसका एरिया मित्र, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं। बस यही कहना चाहूँगा, आप लोग जीके जीएस में जितना हो सके उतना मेहनत कीजिए कि आप लोग को जीके जीएस अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी आप लोग को मैं बताया था जीके जीएस के लिए आप लोग जीके जीएस में जो करंट अफेयर्स होता है, सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स से प्रश्न पूछे थे। करंट अफेयर्स से सबसे ज़्यादा प्रश्न यहाँ से करंट अफेयर्स से पूछे गए थे मित्र, ठीक है। जो हमने आरपीएफ एसआई का जो एग्जाम हुआ था मित्र, उसको एनालिसिस किया ना, मुझे समझ में आया कि कहाँ कहाँ से प्रश्न किस किस बेस पे पूछे जाते हैं मित्र, ठीक है। बाकी आप लोग करंट अफेयर्स से यहाँ से 10 से 12 प्रश्न आप लोग करंट अफेयर्स से पूछे गए थे, और स्ट्रेटेजी जीके से 7 से 8 प्रश्न पूछे गए थे मित्र, ठीक है। बाकी हिस्ट्री से आप लोग को 7 से 8 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। बाकी आप लोग को जियोग्राफी इकोनॉमिक्स से यहाँ पे 6 से 7 प्रश्न पूछे गए थे। बाकी आप लोग का पता है साइंस से 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं मित्र, ठीक है। तो आप लोग समझ चुके हैं, साथ ही ज़्यादा हार्ड तो प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, इतनी बात तो ध्यान रखना। आप लोग मेहनत कर सकते हैं अच्छे से और सिलेक्शन ले सकते हैं मित्र, ठीक है। तो देख सकते हैं आज का हमारा है आर्मी कांस्टेबल का जीके जीएस 20 जो आप लोग को 2025 के नए से स्टार्ट था क्लास मित्र, ठीक है। आज का कैप्सूल क्लास 45 था। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो अगले वीडियो का इंतजार करते रहिए आप लोग। बाकी आप लोग को पता है कि हमारा सुबह में 10 से 11 बजे के बीच में डेली आप लोग को एक वीडियो जरूर मिलेगा, और शाम से 8 बजे के बीच में डेली वीडियो आप लोग को एक मिलेगा मित्र, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ एंड तक, ठीक है। जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता आप लोग का तब तक मैं साथ दूंगा मित्र, ठीक है। आप लोग भी सपोर्ट करना, ठीक है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।